औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 8 कोनिक सेक्शन के हवाले से दूसरी हमारी ये वीडियो है जिसमें हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने सिलसिले की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको लाजमी देख लें ताकि आपको पैराबोला समझने में आसानी हो। पिछली वीडियो से कनेक्शन में ये वीडियो है जिसमें हमने कोनिक्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। कोनिक्स क्या होते हैं, कोनिक्स की टाइप्स क्या होती हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और आज कोनिक्स का जो पहला पार्ट हमारे पास है पैराबोला, उसको जनाब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है। अ पैराबोला इज अ कर्व where any point is at equal distance from a fixed point, the focus, and a fixed straight line, the directrix. लास्ट जो हमने आपको कोनिक की डेफिनेशन बताई थी उसमें हमने मेंशन आपको ये किया था कि कोनिक के अंदर जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर जो रेशियो है बेसिकली वो 1 है रेशियो। और जो डिस्टेंस होगा लोकस ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होगा। एक पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट जिसका नाम फोकस होता है, और एक लाइन होती है जिसको कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहा जाता है। ये बेटा अगर आप डायग्राम को थोड़ा तवज्जो देके गौर से फोकस करेंगे तो पैराबोला हमारे पास एक लाइन है और लाइन के बाद हमारे पास एक पॉइंट है फोकस। अगर हम इस पूरी डायग्राम पर जो पूरी ब्लैक से आपको लाइन नज़र आ रही है, कहीं भी मेरे बेटा अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करें इस पूरे लाइन पर, कहीं भी मेरे बेटा अगर हम एक पॉइंट को कंसीडर करें, कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स से हम यहाँ पर एक पॉइंट अगर ले लेते हैं, तो बेटा ख़ास बात ये होगी कि जब वो पॉइंट जो हम कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को हम लेंगे, तवज्जो दे के बेटा गौर से देख लें, किस पर पॉइंट लिया है, पैराबोला पे बेटा हमने पॉइंट को कंसीडर किया है। और जो पॉइंट हमारा होगा मेरे बेटा, अगर इस पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें, अगर इस पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें किसके साथ मेरे बेटा, अगर इसका डिस्टेंस निकाला जाए लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसका डिस्टेंस निकाला जाए किसके साथ, फोकस के साथ, तो ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा, डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। ये पैराबोला की डेफिनेशन है। अ पैराबोला इज अ कर्व वेयर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमारे पास होगा, इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ये फिक्स पॉइंट है फोकस, एंड अ फिक्स स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। मुख्तलिफ तरह के पैराबोला हो सकते हैं। ये पैराबोला को आप देखते हैं तो ये पैराबोला आपका लेफ्ट पे ओपन हो रहा है, और अगर आप सेकंड डायग्राम को देखते हैं मेरे बेटा यहाँ पर, तो क्या देखते हैं कि ये पैराबोला आपका ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। ये दोनों आपके जनाब पैराबोला कहलाते हैं। कुछ नाम आपको यहाँ लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स। इन पॉइंट्स को हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हियर आर द इम्पोर्टेंट नेम्स, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट्रिक्स। जो पहला हम पॉइंट की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट्रिक्स है। जैसा कि आपको बताया था कि एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस को निकाला जाता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लाइन आपको डायरेक्ट्रिक्स लाइन, डॉटेड जो लाइन नजर आ रही है, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। और अगर आप चाहें तो हम इसको दोबारा वाजे करके, बड़ा करके, साफ करके दिखा देते हैं। इस तरीके से आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास जनाब लाइन होगी, इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारे पास जनाब जो वो मौजूद है। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स लाइन। सिमिलरली यहाँ अगर हम बात करते हैं, बनी हुई ऑलरेडी, फिर बना देते हैं आपको। ये लाइन आपकी जो वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन आपकी कहलाएगी। फिक्स स्ट्रेट लाइन, जबकि डायरेक्ट्रिक्स फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है। फोकस फिक्स पॉइंट होता है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा बेटा, ये फिक्स आपका पॉइंट होता है। यहाँ भी नजर आपको आ रहा होगा फिक्स पॉइंट है, जिससे कि लोकस ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक नई चीज है। तो पैराबोला हम ड्रॉ करते हैं मेरे बेटा, गोज थ्रू द फोकस एट राइट एंगल टू द डायरेक्ट्रिक्स। एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास करे, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। सुन लो गौर से बेटा,
फोकस से पास करेगी, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पर होगी, तो ऐसी लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इस वक्त ये लाइन एक्स एक्सिस पर है। यहाँ देखो बेटा, तो लाइन किस पर है, वाई एक्सिस पर है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली पैराबोला का एक्सिस है, वर्टेक्स। जहां पर पैराबोला आपका शार्प टर्न लेता है, यहाँ देखो बेटा गौर से, जहाँ पे पैराबोला आपका शार्प टर्न ले रहा है, यहाँ देख लो मेरे बेटा, या यहाँ देख लो, जहाँ से पैराबोला आपका टर्न ले रहा है, इस पॉइंट को जनाब कहा जाता है वर्टेक्स। वेयर द पैराबोला वेयर द पैराबोला मेक्स अ शार्प टर्न, जहाँ पे शार्प टर्न बनाता है, इज हाफ वे बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में होता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान में होता है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन जो पैराबोला पर दो पॉइंट को बीट करा दे। एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स पर पैराबोला के कोई भी दो पॉइंट हो, यहाँ अगर आप और से डायग्राम को देखें, हम बना भी देते हैं आपको, अगर हम तवज्जो से देखिएगा, हम कोई भी दो पॉइंट ले लें पैराबोला पे और इसको बेटा अगर हम ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दें, कोई भी दो पॉइंट जो पैराबोला के दो के वो दो पॉइंट्स जो पैराबोला पे लाई करते हैं, उसको ज्वाइन कर देंगे तो उसको मेरे बेटा कॉर्ड कहते हैं। और इसी में एक होती है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड होती है जो कि फोकस से पास करती है, यानी पैराबोला के दो पॉइंट को मिलाएगी, पैराबोला के दो पॉइंट को मिलाएगी, और पैराबोला के दो पॉइंट को मिलाने के साथ साथ, तो जरा सुनना गौर से, पैराबोला के दो पॉइंट को मिलाने के साथ साथ कहाँ से पास करेगी मेरे बेटा, ये फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी बेटा आपके पास, ये फोकस से आपके पास जरा पास करेगी, तो इसका नाम हो जाएगा फोकल कॉर्ड। यहाँ से बेटा अगर बना लो, यूँ देखो यहाँ बना लो, जो आपको फोकस से पास करे और पैराबोला के दो पॉइंट को मिलाती है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसको कहा जाएगा फोकल कॉर्ड। और इसी में मेरे बेटा आपके पास आखिरी होता है जिसका नाम होता है लेटस रेक्टम। क्या होता है बेटा, लेटस रेक्टम हमारे पास होता है। अभी लेटस रेक्टम क्या होता है, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। लेटस रेक्टम एक ऐसी फोकल कॉर्ड होती है जो कि फोकस के परपेंडिकुलर हो। क्या हो, फोकस के, जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हो। फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ देखो बेटा गौर से, ऐसा फोकल कॉर्ड मैं बनाऊंगा जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होगा। देखो बेटा गौर से, परपेंडिकुलर है। यहाँ भी देखो मेरे बेटा, ये एक तो है फोकल कॉर्ड, फोकस से पास कर रही है, और फोकस से पास करने के साथ साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ये परपेंडिकुलर है। इसका नाम होता है लेटस एक्टम। ये सब डेफिनेशन है मेरे बेटा, एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि the line joining the two points in parabola is called dash, the focal chord passing through the focal chord perpendicular to axis of symmetry is called dash। तो ये सब पॉइंट आपके जहन में मेरे बेटा होने चाहिए। डेफिनेशन है, डायग्राम को तवज्जो देके देख लीजिएगा। नाउ देन वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। एंड नाउ वी विल डिस्कस द स्टैंडर्ड पैराबोलास। कुछ पैराबोलास है, कुछ स्टैंडर्ड पैराबोलास है, इनको हम जनाब डिस्कस करेंगे। और पहला पैराबोला आपके पास अगर हम गौर से देखते हैं तो ये आपका ओपन हो रहा है कहाँ पर मेरे बेटा, राइट पर। अगर आप ओपनिंग साइड देखते हैं जहाँ पर ये ओपन हो रहा है, तो ये राइट साइड पे आपके पास जनाब ये ओपन हो रहा है, ठीक है जी। और दूसरा पैराबोला ऐसा भी हो सकता है कि जो कहाँ ओपन हो, लेफ्ट पे ओपन हो, राइट पर भी ओपन हो सकता है मेरे बेटा। और राइट पर ओपन होने के साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि पैराबोला लेफ्ट पर ओपन हो। The next possibility is that the parabola may opens up. The parabola can open up as well। parabola ऊपर भी open हो सकता है। And likewise the parabola can open downward। parabola downward भी जनाब जा सकता है। क्लियर है, पक्की बात है, यानी कि एक पैराबोला नहीं है, हम पैराबोला को चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द कैटेगरी ऑन विच साइड द पैराबोला इज ओपनिंग, जहाँ पे पैराबोला हमारा ओपन हो रहा है, राइट है, लेफ्ट है, अप है, एंड द लास्ट फर्दर डाउन। चार पैराबोला हमारे पास होते हैं। इन पैराबोला की मेरे बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं, इक्वेशन होते हैं, इनके क्या फोकस होते हैं, इनके क्या वर्टेक्स होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये आपको याद होने चाहिए, तवज्जो से देख ले, हमने लाइन में लिखे हैं।
जब कोई पैराबोला राइट पर ओपन होता है तो वेरिएबल y पर स्क्वायर होता है और 4ax इसकी इक्वेशन होती है। इसका वर्टेक्स 0 0 पर होता है। चारों पैराबोला जो आपको बनाए गए हैं, इन चारों पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 पर है। इन चारों पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 पर है। ये भी 0 0 है, ये भी 0 0 है, ये भी 0 0 है। इन चारों का जो वर्टेक्स हमने बनाया है, अगर आप तवज्जो देके गौर से देख ले तो इन चारों का जो वर्टेक्स है सेम वर्टेक्स है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि वर्टेक्स 0 0 ना हो तो क्या होगा। अगर वर्टेक्स 0 0 ना हो तो दे आर 4 मोर पैराबोला, चार पैराबोला और बन जाएंगे। वो हम इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं क्या ऑप्शन उसके अंदर होंगे। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो ये ओपन राइट होगा, इसका फोकस a कॉमा 0 होगा, एक्सिस इसका y इक्वल टू 0 होगा। जिस लाइन पर इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है y इक्वल टू 0 होगा यानी x एक्सिस होगा। y इक्वल टू 0 द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इक्वल टू 0 द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a होगा। ये x को वहां ले जाओगे तो x प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेटस रेक्टम इसका x इक्वल टू a होता है इनफैक्ट, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की इक्वेशन है ये। और जो लेटर सेक्टम की लेंथ होती है वो मॉड ऑफ 4 होती है। लेटर सेक्टम की लेंथ होती है वो मॉड ऑफ 4 होती है। वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि जो लेटर सेक्टम की लेंथ होती है वो भी तमाम पैराबोला के लिए सेम होती है। इनफैक्ट जो चार पैराबोला पढ़ेंगे उसके लिए भी सेम होगी, हमेशा मॉड ऑफ 4 होती है। जो पैराबोला लेफ्ट पे खुलेगा तो इक्वेशन के अंदर माइनस आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x हो गया। क्या हो गया, माइनस का 4x हो गया है। और अब कोऑर्डिनेट के अंदर फोकस पे माइनस आ गया है, इक्वेशन के अंदर भी सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है, स्क्वायर दोनों वाई पर है। जब पैराबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री शिफ्ट करता है, इनके एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे आ गया, तो आप क्या देखोगे मेरे बेटा, इक्वेशन के अंदर अब वेरिएबल जिस पर स्क्वायर था ये वेरिएबल भी आपके तब्दील हो गए, ये वेरिएबल भी आपके बदल गए हैं। अब एक्स पे स्क्वायर आ गया है और वाई लीनियर फॉर्म में है। एक्स पे स्क्वायर आ गया है, वाई लीनियर फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये अप है। और अगर प्लस में ये माइनस में होगा तो कहाँ होगा बेटा आपके पास, ये डाउन होगा, नीचे होगा। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के अंदर भी फर्क पड़ा है। जो y इक्वल टू प्लस ए, वाई इक्वल टू, पहले डायरेक्ट्रिक्स में x था, अब डायरेक्ट्रिक्स में आपके पास क्या आ गया है मेरे बेटा, y आपके पास डायरेक्ट्रिक्स में आ गया है। ये चारों केसेस आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर आपको एक इक्वेशन दे देंगे और चार ऑप्शन दे देंगे आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच वर द राइट इक्वेशन। either we either you have been asked the focus, or you can ask the axis, or you can ask the directrix, anything you can be, anything कैन बी आस्क, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में होना चाहिए। राइट जी, ये चार्ट पक्का लिख, कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। ये पढ़ते हुए ऑनलाइन बड़ा आसान लगता है, हाँ 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 जी सर जी सर जी सर करते रहते हैं आप, हो रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होना है। जब क्लास पे पढ़ा रहे होते हैं तो फिर डेफिनेटली पूछ भी लेते हैं, डिस्कस भी कर लेते हैं, सवाल भी कर लेते हैं, आप जवाब भी दे देते हैं, मगर बेहतर ये होता है उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव टू राइट इट ऑन द पेपर। पेपर लिखेंगे बार बार तो इंशाल्लाह बेहतर आपके लिए इसके लिए तैयारी आपकी हो सकती है। वक्ती तौर पे सब लगता है सही है, मगर बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बाद में भी याद हो, पढ़ते हुए याद हो रहा तो मतलब नहीं है कोई। नाउ दैट, इसके बाद जनाब हम क्या करते हैं कि कुछ और भी हमारे पास पैराबोला है। कुछ पैराबोला ऐसे भी होते हैं जिनका एक्सिस एच के पर होता है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये भी हो सकता है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स अब तक हमने डिस्कस किया था वो सारा के सारा वर्टेक्स 0 0 पर था। सारा का सारा वर्टेक्स कहाँ पर था मेरे बेटा, 0 0 पे आपके पास वर्टेक्स था। अगर वर्टेक्स 0 0 पे ना हो, अगर आपका वर्टेक्स 0 0 पे ना हो तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, दो चीज़ें सिर्फ चेंज होती है। दो चीज़ें हमारे पास चेंज होती हैं जहाँ जहाँ इक्वेशन है। सुनना ज़रा तवज्जो से, पॉइंट समझ लोगे तो पैराबोला में, हाइपरबोला में, एलिप्स में, तीनों में ये चीज़ आपके पास वैलिड हो जाएंगी। जब भी सेंटर स्विच होता है, जब भी सेंटर स्विच होता है तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच और के, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच और के कोऑर्डिनेट्स में ऐड हो जाते हैं। जहाँ एक्स होगा उस वहाँ एच ऐड हो जाएगा, जहाँ वाई या के ऐड हो जाएगा। और इक्वेशंस के अंदर एक्स में से एच को सेपरेट कर देंगे और वाई में से के को सेपरेट कर देंगे। यानी जिन इक्वेशनों के अंदर एक्स है उसमें से एक्स माइनस एच हो जाएगा, जहाँ पर इक्वेशन में वाई है वहाँ पर क्या होगा, वाई माइनस के हो जाएगा। इक्वेशन में सेपरेट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स में एच के ऐड होते हैं, बाकी सारा सिनारी वही है। बाकी सारा सिनारियो वही है। ये अगर आप गौर से देखते हैं मेरे बेटा, सामने आपको नजर आ रहा है, ये देखो बेटा गौर से, इक्वेशन जो आपने पहले लिखी थी आपको याद होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इक्वेशन में से हमने क्या किया, वाई जहाँ होगा के माइनस होगा, क्योंकि यहाँ वाई के वाई कोऑर्डिनेट है।
वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच हमारे पास जनाब हो जाएगा। तो देखिए गौर से देख लेते हैं। हमने जो पहले इक्वेशन लिखी थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, अब क्या हो गया, वाई में से के माइनस हो गया, एक्स में से एच माइनस हो गया। जो कोऑर्डिनेट्स हमने सारे लिखे थे, देखो बेटा गौर से, जितने कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे उन तमाम कोऑर्डिनेट में पहले ए कॉमा जीरो था, अब ए एच प्लस ए हो गया। फोकस यहाँ पर देखो, ये दूसरा वाला पैराबोला है, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला है। कॉन्सेप्ट ये है मेरे बेटा कि इक्वेशंस में एक्स को माइनस कर, एक्स जहाँ एक्स होगा वहाँ एच माइनस हो जाएगा, जहाँ के है, जहाँ वाई है वहाँ के माइनस हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स में ऐड कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स में करके बेटा ऐड कर लेंगे। और इसी तरीके से आप दूसरे वाले पैरा इक्वेशन को देखते हैं, जो दूसरा पैराबोला भी आपके सामने आ गया है। ऊपर ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सेस था, नीचे वाले एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपके पास वाई एक्सेस है। इसको भी अगर आप देख लें मेरे बेटा तो आप क्या देख रहे हैं, पहले एक्स माइनस, खाली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई था, अब एक्स माइनस एच हो गया है, वाई माइनस के हो गया। बाकी कोऑर्डिनेट सारे वही है, देखो तो पहले 0 ए था, अब एच और के प्लस ए हो गया। कोऑर्डिनेट्स में ऐड करेंगे, इक्वेशनों के अंदर माइनस करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप एक नज़र वीडियो को रिमूव देख भी लीजिएगा, और बेहतर ये होता है कि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें। एक बात अच्छी तरीके से समझ लें कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट राइटिंग, सब राइट करने के ऊपर है, लिखने के ऊपर है। बार बार लिखेंगे तो मामला आपके लिए आसान होगा। नाउ वी हैव सम एमसीक्यू, जो हमने डिस्कशन आपसे इतनी देर में की है, सारे के सारे एमसीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं। एमसीक्यू सामने आएगा, 1 मिनट का टाइम आपको देंगे ताकि आप सोच लें, अपने तौर पे आप निशान लगा लें, अपने तौर पे आप जवाब सोच लें, और उसके बाद हम जब आपसे डिस्कस करें तो फिर आपको पता चले कि आंसर आपका दुरुस्त है या नहीं है। इक्वेशन हमें गिवन है, बताना है कि पैराबोला ओपन अप हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है कि डाउन हो रहा है। इक्वेशन में एक्स है, इक्वेशन में एक्स है, इसका मतलब है कि इसका मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा, जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो अलोंग वाई एक्सिस होगा। इक्वेशन में आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर एक तरफ था और आपके पास सिंगल वेरिएबल एक तरफ था, यानी पहले हम क्या करेंगे, वाई को ले जाएंगे दूसरी तरफ, जब वाई को सेकंड जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस में है, वाई माइनस में है, तो ये पैराबोला आपका ओपन होता है डाउन पे। कहाँ ओपन होता है बेटा आपका, ये पैराबोला आपका डाउन पर ओपन होगा। पीछे से पहचान लीजिएगा, पीछे से पहचान लीजिएगा। पहली बात की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का वेरिएबल एक तरफ होता है और लीनियर वेरिएबल एक तरफ होते हैं। यहाँ हमने जानबूझ के आपको इक्वेशन के अंदर यहाँ बाहर प्लस लिखा हुआ है, मगर जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा मेरे बेटा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज दैट द पैराबोला 16 y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये वाई इक्वेशन नहीं होगा, इक्वेशन में एक एक्स होना चाहिए, एक आपके पास वाई होना चाहिए। एक मेरे बेटा एक्स होना चाहिए, एक आपके पास वाई होना चाहिए। बाद दफा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर हम एक्स जनाब लिख देते हैं, यहाँ पर जनाब हम एक्स लिख देते हैं। 16 y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास जनाब इक्वेशन गिवन है। अब क्या देखते हैं, वाई पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर मेरे बेटा, वाई पर हमारे पास स्क्वायर है, जब वाई पे स्क्वायर होता है और इज इक्वल टू के बाद साइन प्लस की है। वाई पे स्क्वायर है तो लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस होगा, आइदर लेफ्ट होगा या राइट होगा। अब चूंकि जो इज इक्वल टू के बाद साइन है वो प्लस में है, लिहाजा दैट विल बी ओपन राइट। कोफिशिएंट्स का इशू नहीं होता, साइन का इशू होता है, पावर का इशू होता है कि कौन सी पावर है, कितनी पावर है। यहाँ 16 लिखा है, बड़ी वैल्यू लिखी है, मगर आपने दो चीज़ें चेक करनी होती है। यू हैव टू फाइंड आउट द पावर, वाई पे पावर है, एक्स एक्सिस होगा पर होगा ये, और फिर देखना पड़ता है इक्वल टू के बाद साइन कौन सी है, प्लस है, तो इट मीन्स दैट कि इट विल स्टार्ट राइटवर्ड। ये आपका मेरे बेटा राइट पे खुलेगा, दैट द आंसर विल बी राइट। द नेक्स्ट वन इज the lattice sectum of parabola x square plus the 16 y is equal to 4। लेटस सेक्टम का फार्मूला होता है मॉड ऑफ 4a। लेट सेक्टम का फार्मूला होता है मॉड ऑफ 4a। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को एक तरफ करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 y हो जाएगा, और उसके बाद इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, इसको बेटा जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर किया जाएगा, और जब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि जो 4a है वो 16 के बराबर है। इसके बराबर है 4a। फिर समझ ले गौर से, जब इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ए मालूम करेंगे,
कंपेयर करेंगे तो क्या निकल आएगा मेरे बेटा, ए निकल आएगा, एक ही है इसके अंदर वेरिएबल ए। उस ए की वैल्यू को जब पुट करेंगे मॉड ऑफ 4 ए आंसर होता है। क्या होता है? मॉड ऑफ 4 ए होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू 4 आएगी, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 16। आप करके रफ में देख लीजिएगा। तो इट मीन्स दैट द राइट आंसर इज 16 हियर। द आंसर इज 16 हियर। 16 हमारे पास आंसर है। लॉजिक फिर देख लें। इक्वेशन में से y को एक तरफ करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, वाई वाई के बराबर होगा, रिमेनिंग कोफिशिएंट 4a के बराबर होगा। 4a आपका 16 हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर भी बेटा अगर आप देखेंगे तो जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ करेंगे, वाई एक तरफ करेंगे। पहले वाई माइनस का था, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो 4a जो होगा वो 1/8 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर द आंसर हियर इज 1/8। आंसर इज 1/8। 1/8 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, लेटर सेक्टम की लेंथ। द नेक्स्ट इज द लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज, ये तो फिर डायरेक्टली स्ट्रेट फार्मूला है। ये आपका जो पास पेपर था ये उसमें से सवाल पिक किया हुआ है हमने। लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वल टू मॉड ऑफ 4a। कोई भी पैराबोला होता है उसका जो लेटर सेक्टम होता है वो 4 ही होता है। नेक्स्ट इज दैट 2 points on parabola which passes through focus। दो पैराबोला पर 2 पॉइंट जो फोकस से पास करते हैं, जैसे आपको डेफिनेशन में लिखवाया बताया है। जी सोचे, जवाब दे, ABCD। अपने तौर पे आप जवाब सोच लें क्या आपके पास जवाब है। और द राइट आंसर हियर इज द फोकल कॉर्ड। द राइट आंसर इज द फोकल कॉर्ड इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट 2 points on parabola which passes परपेंडिकुलरली थ्रू फोकस। जो फोकस से पास करे परपेंडिकुलर भी हो, परपेंडिकुलर भी हो जनाब याली, परपेंडिकुलरली पास करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हो। तो जैसे कि आपको याद है कि इस लाइन का नाम होता है क्या? दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इसको मेरे बेटा लेटस रेक्टम कहा जाता है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को जब देखेंगे तो हर दफ़ा आपको आंसर अपने तौर पे लिख के रखें, फिर बाद में आंसर को मैच करें। नाउ देन वी हैव सम मोर। कुछ और भी जनाब यहाँ पर हमारे पास जो है वो MCQs मौजूद है। थोड़ा रफली आपको आइडिया भी हो जाएगा, और बन तो बहुत सारे सकते हैं जो जरूरी बनाए। द फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 16y इज डैश। पैराबोला का फोकस हमने मालूम करना है। सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन के बराबर लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर एक तरफ करेंगे, 16y एक तरफ करेंगे। तो ये देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16y हो जाएगा। एक्स पे स्क्वायर है, इसका मतलब है कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है। कहाँ पर है बेटा? अलॉन्ग वाई एक्सिस है। और जब ये माइनस का 16y होगा मेरे बेटा, तो माइनस का 16y होने का मतलब ये है कि ये आपका डाउन होगा। माइनस में आंसर था बेटा, डाउन होगा। इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो 4a बराबर हो जाएगा 16 के। 4a बराबर हो जाएगा 16 के। ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और जब डाउन होता है मेरे बेटा, जब डाउन होता है तो ऐसी सूरत में आपके पास जो फोकस होता है वो 0, -a होता है। क्या होता है? 0, -a होता है। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 4 है। देयरफॉर द राइट आंसर इन दिस केस इज 0, 4। ये एक देखो जनरल आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आगे पीछे इक्वेशन कोई भी हो सकती है और कोई भी आंसर हमारा आ सकता है। मेन चीज़ ये है कि आपको एक पैराबोला आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। The focus of parabola y square is equal to 4x। इसको कंपेयर करेंगे बेटा, अगर ये वही सवाल कंपेयर करेंगे तो ये आपका आपका कौन सा है? ये y पे स्क्वायर है, लॉन्ग एक्स एक्सिस है। y स्क्वायर पॉजिटिव है, ओपन राइट है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करेंगे, 4a बराबर हो जाएगा 4 के। a की वैल्यू 1 आएगी। पहले वाले केस में फोकस a, 0 होता है। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी, द राइट आंसर विल बी, द राइट आंसर विल बी C, 1, 0 is the right answer. The next one is that in parabola y square इक्वल टू 4x, y पे स्क्वायर है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4a रिप्रेजेंट डैश। 4a का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ 4a।
पीछे भी डिस्कस किया हमने कि मॉड ऑफ फोर इज द लेटेस्ट रेक्टम। जो मॉड ऑफ फोर होता है, जो लेंथ होती है उसको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मॉड ऑफ फोर होता है, या वाई स्क्वायर है, ख्याल रखिएगा, या गलती से जो है वो वाई टू हो गया है, वाई स्क्वायर। नाउ देन वी हैव सम मोर, आई थिंक सो। The length of the lattice rectum of the parabola x square is equal to 4ay is dash। जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की लेंथ कितनी होगी? देखो चार ऑप्शन गिवन है, 4a 4 और 4a। याद रखना कि लेटेस्ट रेक्टम डिस्टेंस होता है, पॉजिटिव होता है। लेटेस्ट रेक्टम इज द डिस्टेंस पॉजिटिव एंड देयरफॉर इट इज ऑलवेज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन मॉड। क्या करते हैं बेटा, इसको हमेशा मॉड में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल्दो कि अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे तो 4a है, और जो दूसरा ऑप्शन देखते हो वो दूसरा ऑप्शन भी क्या है आपके पास? जो पहला ऑप्शन है 4a है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आपके पास कितना है मेरे बेटा? मॉड ऑफ 4a। द सेकंड ऑप्शन इज द मॉड ऑफ 4a। सेकंड ऑप्शन चूंकि आपका मॉड ऑफ 4a है तो लेटेस्ट सेक्टर हमेशा मॉड में होगा। देयरफॉर द राइट आंसर है इन दिस केस, इस केस में जो राइट आंसर आपके पास होगा वो मॉड ऑफ 4a आपका राइट आंसर होगा। ओके जी, वी हैव वन मोर। नो देन, जैसे कि आपको याद है हमने पीछे आपको ये बता, अभी तक हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए हैं, इन ऑल दीज केसेस द वर्टेक्स लाइज ऑन 0 0, क्योंकि इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वेरिएबल दो ही होते हैं, दो ही टर्म थी अब तक। अगर आपके पास वर्टेक्स मेरे बेटा, जो वर्टेक्स होगा, अगर एच के पर हमारे पास वर्टेक्स आ जाए, अगर जो वर्टेक्स हमारा है, अगर वर्टेक्स की पोजीशन तब्दील हो जाए एच के पे मेरे बेटा, अगर आपका वर्टेक्स चला जाए, तो ऐसी सूरत में इक्वेशन हो जाती है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। और ऐसी सूरत में इसका फोकस a प्लस एच कॉमा के होता है। ये तो पहला वाला केस है, आपको याद होगा हमने चारों केस लिखवाए, तो वो भी आपके जहन में होना चाहिए। बहुत रेयर है पूछे, मगर बहरहाल आप सेफ साइड के लिए इसको भी देख ले तो मुनासिब है। एक एमसीक्यूज इस तरीके से भी पूछे जा सकता है, ये अगेन आपके पास पेपर का एमसीक्यूज है, इसी वजह से यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस टू इज डैश। चार ऑप्शन गिवन है, आपको इस पैराबोला के वर्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा। तो ऊपर देख लो बेटा गौर से, वर्टेक्स होता है जो x के साथ होता है वो h होता है और माइनस में होना चाहिए। कंपेयर करेंगे बेटा, अगर इससे कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू आ गई 2। एच की वैल्यू क्या आ रही है मेरे बेटा? 2 आ रही है। वर्टेक्स कहाँ पर होता है? एच के पर होता है। इससे कंपेयर करोगे मेरे बेटा, अगर तवज्जो देके गौर से आप देख ले, अगर आप यहाँ थोड़ा तवज्जो करके मेरे बेटा गौर से देख ले, तो ये एच की जो वैल्यू है वो 2 है। जो एच है उसकी वैल्यू 2 है, और जो के की वैल्यू है ये यहाँ लिखा है +2, और यहाँ इक्वेशन के अंदर माइनस से कंपेयर करेंगे तो फिर आंसर में माइनस आ जाएगा। यानी के की वैल्यू -2 है और एच की वैल्यू 2 है। के की वैल्यू -2 है और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। एच की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू -2 है। लिहाजा ऐसी सूरत में एच हमारे पास 2 और के हमारे पास अगर बेटा -2 है, तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास आंसर बनता है वो एच की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू -2 है। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी, द राइट आंसर विल बी 2 कॉमा -2, 2 कॉमा -2 हमारा राइट आंसर है। तो दीज आर द सम एमसीक्यूज रिलेटिंग टू पैराबोला। पैराबोला से रिलेटेड हमारे पास मेरे बेटा कुछ एमसीक्यूज थे, और दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है कि आपको इस तरीके से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन चेंज द इक्वेशन, इक्वेशन को चेंज किया जा सकता है। कुछ दो तीन चीज़ें थी मैंने नहीं भी पूछी है यहाँ पर, कभी फोकस पूछ ले, वर्टेक्स पूछ ले, डायरेक्ट्रिक्स पूछ ले, इस तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ सकते हैं जो हमने पीछे आपको मेंशन की हुई है। ए आपको बेसिकली जब भी इक्वेशन गिवन होगी तो आपको कंपेयर करके ए निकालना होगा, और अगर सेंटर एच के पर है तो एच और के निकालना होगा, और जो गिवन सिनारियो है जो आपको गिवन केस से लिखवाए गए हैं उसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्वांटिटी विच इज बीइंग आस्क्ड। जो आपसे पूछी जाएगी उस क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं बआसानी। दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला। दूसरी बात ये मेरे बेटा कि हमने यहाँ पर जो भी पैराबोला डिस्कस किया है ये सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से किया है। इसके हवाले से किया है बेटा आपके पास ये एमसीक्यूज के हवाले से जनाब हमने इसको डिस्कस किया है, और आप भी कोशिश ये करें कि इसको एमसीक्यूज के हवाले से तैयार करेंगे एज सच, क्योंकि आपका ये रेड्यूस कोर्स के अंदर शामिल है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कर सके तो कमेंट भी कीजिएगा। अच्छी कमेंट करेंगे तो फिर हमें नई वीडियो बनाने के लिए मज़ीद जो है वो
मोटिवेशन होती है और ज़्यादा बेहतर तरीके से वीडियो बनाई जा सकती है। यू कैन ऑल्सो शेयर इट, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और जब शेयर आप करेंगे तो डेफिनेटली बाकी बच्चों तक भी इसका जो फ़ायदा पहुँचेगा, आपको भी दुआएँ मिलेंगी और आपको भी फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएँगे, ये कोनिक के सिलसिले की दूसरी वीडियो थी, और शायद तीसरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलिप्स को, और चौथी वीडियो में हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे, जिसके साथ-साथ इनके एमसीक्यूज़ भी होंगे। तो आपकी इंशाअल्लाह बोर्ड के हवाले से तो बहुत अच्छी तैयारी उम्मीद करते हैं कि हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, और लॉकडाउन की तरफ ज़रा एहतियात कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।